योग दर्शन की 134वीं कक्षा। 133 कक्षाएं हमारी हो गई हैं और योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद पूरा हो गया है। तो कल की जो कक्षा थी उसमें हमने योग दर्शन के प्रथम पाद का जो अंतिम सूत्र है 51वां सूत्र, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजः समाधिः, इसको पूरा कर लिया था। मेरी ओर से तो प्रथम पाद पूरा हो चुका था। यदि आपके प्रश्न हो, आपके चिंतन मनन से जो शंकाएं उत्पन्न हुई हो, प्रश्न बने हो, कुछ भी हो, आप रख सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। जी बड़े भैया, आप बताइए सबसे पहले। नमस्ते चार जी। नमस्ते जी। मेरे प्रश्न दो प्रश्न है मेरे जी। असंप्रज्ञात समाधि को लेकर कल वाले सूत्र से। हाँ जी। जब इसमें बताया था कि असंप्रज्ञात समाधि में भी निरोध के संस्कार बनते हैं, जी। तो ये जो निरोध के संस्कार बनते हैं ये आत्मा में बनते हैं? नहीं। क्योंकि चित्त तो यहाँ पर ये चित्त का काम तो हट गया यहाँ पर, चित्त पर तो निरोध हो चुका, तो ये संस्कार जो बनते हैं निरोध के, ये कहाँ पर बनते हैं? चित्त में ही तो बनते हैं। ये सारा काम चित्त में ही हो रहा होता है, चित्त में ही बनते हैं। और जबकि चित्त की वृत्तियों का तो निरोध हो गया यहाँ पर, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, तो बस यही बात इसमें विशेष होती है। बाकी चित्त की जितनी स्थितियां होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र, उनमें तो जब वृत्ति होगी तब संस्कार बनेंगे। लेकिन ये निरोध स्थिति जो होती है, इसकी रोचकता यही है, इसकी विशेषता यही है कि इसमें बिना वृत्तियों के संस्कार बनते हैं। चित्त निरुद्ध स्थिति में होता है, लेकिन निरोध के संस्कार तो चित्त में ही बनते हैं, आत्मा में नहीं बनते। ठीक है जी। जी इतना ठीक है। एक प्रश्न और है। हाँ जी। संप्रज्ञात समाधि में जब हमारा चित्त होता है तब तक वो साधिकार रहता है, क्योंकि वो वृत्ति बनी रहती है, एक वृत्ति बनी रहती है। हाँ जी। तब तक हमारा चित्त साधिकार होता है, भोग अपर कराने वाला जी। तो। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि लगाने के बाद में जब हम व्यवहार काल में आते हैं जी। तो तब भी क्या चित्त साधिकार बना रहता है या अवसित अवस्था में आ जाता है? नहीं, अवसित। मान लो एक लंबा काल, हाँ हाँ, पूरा कीजिए आप एक अपनी लंबा बात। काल हो गया हमारा, एक लंबा काल हो गया हमारा और संप्रज्ञात की स्थिति में हम उच्च स्थिति में पहुंच गए। मान लो जो भी उच्च स्थिति बताई जाती है जी। मुक्ति की या जो भी, मेरे सब स्मरण नहीं आ रहा, तो संप्रज्ञात में साधिकार बना रहता है या संप्रज्ञात से लौटने के बाद वो किसी स्थिति में रहेगा, साधिकार में या अवसित में? इसको हाँ, स्पष्ट कर। ठीक है। थोड़ा सरल भाषा में सबके लिए बता देते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, वैसे तो आपने कहा असंप्रज्ञात समाधि में जाकर के चित्त अवसित अधिकार को प्राप्त होता है। ये तो संप्रज्ञात से ही होना शुरू हो जाता है। संप्रज्ञात समाधि में क्लेश नष्ट हो गए हैं। क्लेशों के नष्ट होने के बाद में जो संस्कार बने हैं, कौन से? संप्रज्ञात समाधि के संस्कार। वो संस्कार चित्त को साधिकार नहीं करते, यानी चित्त को फिर उस स्थिति में नहीं आने देते कि वो फिर से जन्म मरण की ओर जाए, फिर से कर्म बंधनों में बंधे। वहीं से ये प्रक्रिया रुकने लगती है। असंप्रज्ञात समाधि में पूरी तरह रुक जाती है। क्लेश तो पहले ही पूरी तरह क्षीण हो गए हैं। अब जो संप्रज्ञात समाधि के संस्कार हैं वो भी दब जाते हैं और फिर चित्त पूरी तरह निवृत्त हो जाता है। लेकिन आपका प्रश्न ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति निरोध समाधि तक पहुंचा, अब वो जब ध्यान अवस्था में बैठा होता है, समाधि में बैठा होता है, तो उठ करके व्यवहार में भी आता है, अपने दैनिक जीवन के काम भी करता है, खाता पीता है, लोगों से बात करता है, धन संग्रह भी कुछ ना कुछ करता ही है, बहुत सारे व्यवहार उसके रहते हैं। तो क्या ऐसा करते समय उसका चित्त अवसित अधिकार रहेगा या साधिकार रहेगा? तो देखिए, जब तक ये शरीर है, जब तक ये मन जुड़ा हुआ है आत्मा के साथ, तब तक तो ये व्यवहार चलते रहेंगे, खाएगा पिएगा वो सब रहेगा। लेकिन चूंकि क्लेश नष्ट कर लिए हैं, ये हम पीछे ही देख के आए हैं संप्रज्ञात समाधि में, क्लेशों के नष्ट हो जाने के कारण अब वो जितने भी व्यवहार अपने दैनिक जीवन में करेगा, चाहे लोगों से बात करेगा, चाहे वो धन भी कमाएगा, धन इकट्ठा करेगा, या भोजन बनाएगा, भोजन करेगा, या जितने भी उसके दैनिक जीवन के व्यवहार रहेंगे, वो चित्त को साधिकार नहीं करेंगे, वो बांधेंगे नहीं, कर्म बंधन बनेगा ही नहीं, कर्माशय बनेगा ही नहीं उसका।
क्योंकि कर्माशय के बनने में कारण होते हैं क्लेश, और क्लेशों को उसने समाप्त कर दिया है। दूसरे पाद में हम समझेंगे कि कर्माशय बनते कैसे हैं। हमारे जो पाप कर्माशय बनते हैं, पुण्य कर्माशय बनते हैं, उनके बनने में कारण क्या होता है, किससे बनते हैं, तो उसका समाधान बताएंगे कि क्लेशों से कर्माशय बनते हैं। जब भी हमारे भीतर अविद्या होती है, अस्मिता होता है, राग या द्वेष या अभिनिवेश होता है, इन पांचों के होने से कर्माशय बनते हैं। वो उसने नष्ट कर दिए संप्रज्ञात समाधि में ही। तो अब दैनिक जीवन में जितने भी काम करेगा, कर्माशय नहीं बनेगा उसका, यानी चित्त साधिकार होगा ही नहीं, अपसित अधिकार बना रहेगा उसका। अब किसी का ये प्रश्न हो सकता है कि क्या योगी जब व्यवहारिक कार्य करेगा, तो अगर मान लीजिए उसने किसी की हत्या कर दी, किसी को मार दिया, अनजाने में किसी की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो पहली बात तो जानबूझ करके तो वो करेगा नहीं। इतना वो सजग रहता है, इतना सतर्क रहता है, उसके व्यवहार इतने शुद्ध हो गए होते हैं, ना वो झूठ बोलेगा, ना वो किसी की हिंसा करेगा, ना अस्तेय का उल्लंघन करेगा, यानी यम नियमों का वो उल्लंघन नहीं करेगा। और अनजाने में हो गया तो हो गया, क्योंकि अविद्या नहीं है, चित्त में क्लेश नहीं है, तो अब कर्माशय बनने का कोई मतलब नहीं है, चित्त साधिकार नहीं होगा। अवसित अधिकार चित्त शरीर के छूट जाने पर फिर वो चित्त जो है वो तो अपने प्रकृति में विलीन हो जाएगा, सत्व रजस तमस की जो अवस्था है उसमें चला जाएगा, और आत्मा नितांत मुक्त होकर के मुक्ति में परमात्मा के आनंद में चला जाएगा। ये होता है। ठीक है जी। जी, इतना तो स्पष्ट हो गया जी। एक एक थोड़ा सा व्यवहार काल का उदाहरण इसमें मैं जोड़ सकता हूँ, अनुमति हो तो? हाँ जी, हाँ जी, बताइए ना। जो एक प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो एक व्याख्यान दे रहे थे उसमें जी। तो वो महाभारत में जो राजसूय यज्ञ हुआ था जी। जो श्री कृष्ण जी ने और महाराज युधिष्ठिर ने संपन्न कराया था जी। तो उसकी वो घटना बता रहे थे कि उसमें सब लोग यज्ञ में लगे हुए हैं, लेकिन एक चींटा उसकी एक टांग टूटी हुई है जी। और वो एक गेहूं के या अनाज के दाने को लुढ़काते हुए वो लेते जा रहा है वो। जी। तो जब अर्जुन ने वो देखी स्थिति, उसकी दयनीय स्थिति को देखा, तो श्री कृष्ण जी से बोले कि भगवान देखो सब लोग आनंद में हैं और इस चींटे को कितना कष्ट है, इसकी मुक्ति कब होगी? जी। तो वो वहां पर बता रहे थे कि वो संख्या थी 60-70 ये जो भी रही हो, कि ये इतनी बार इंद्र रह चुका, लेकिन इस बार ये इसको मतलब इस रूप में अपना वो झेल रहा है, इसके बाद में इसकी मुक्ति हो जाएगी और फिर ये अपने उस पद को प्राप्त हो जाएगा। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि उस स्थिति में आने के बाद में भी मतलब ऐसे निम्न कोटि के योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जी। तो इसको समाधान करें। वो कथा मैंने तो खैर नहीं सुनी जो प्रेमानंद जी महाराज ने सुनाई है, पर हाँ इतना होता है कि बहुत ऊंची स्थितियां आने के बाद भी गिरने के चांस तो हमेशा रहते हैं, व्यक्ति कभी भी गिर सकता है। पर ये जो असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति है, यहाँ तक यदि कोई व्यक्ति पहुंचा है, क्लेशों को नष्ट किया है, कर्म बंधन शिथिल हो गए हैं उसके, हमने पीछे पहले ही सूत्र में देखा था, कर्म बंधनानि शिथिलयति, ये कहाँ जाके होता है? संप्रज्ञात समाधि में। तो फिर वहां से कोई व्यक्ति गिरेगा, इसके चांस बहुत कम दिखते हैं। यानी सतर्कता, सजगता और भीतर से क्लेशों का नष्ट हो जाना, ये बहुत महत्व की बात है और बहुत ही गहरी बात है। आसान काम नहीं होता, बहुत मेहनत करके वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा है। तो जब वो वहां से ऊपर पहुंच गया है, असंप्रज्ञात में जाने ही वाला है, तो अब वो गिरेगा, चांस तो रहते हैं, संभावनाएं तो रहती है कि उससे भी अधर्म हो जाए, उससे भी गलत काम हो जाए। गलत काम हो जाने का मतलब है कि फिर से साधिकार चित्त होगा, फिर से अगला जन्म मिलेगा, फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन इतनी ऊंची स्थिति में जाने के बाद संभावनाएं कम ही रहती हैं कि व्यक्ति फिर गलत योनियों में पहुंचेगा, ऐसा जो हम समझ पाए हैं इससे, क्योंकि कर्म बंधन शिथिल कर लिए हैं उसने। ठीक है जी। जी ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। आगे किसी का और प्रश्न है? हाँ जी, नीति माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। मेरा प्रश्न है कि अब तक हमने ये सीखा कि मन में वृत्ति से संस्कार और संस्कार से वृत्ति बनती है जी। और ये चक्र चला ही रहता है।
जी। और आत्मा दृष्टा होके चित्त को जो चित्त दिखाता है वही वो दिखता है। जी। और आत्मा का ज्ञान तो संप्रज्ञात समाधि में आने के बाद ही होता है। जी। तो अब तक हमने सत्संग में सुनते आए हैं कि कोई गलत काम हम कर रहे होते हैं तो हमें शंका, भय, लज्जा ऐसा उत्पन्न होता है और अच्छे काम में आनंद उत्पन्न होती है। जी। आनंद आता है। तो ये जो वृत्तियां आती है, मीन्स आनंद आया है, भय, लज्जा, वो तो चित्त में से ही हुई होती है कि ये कैसे होती है? मैं तो ऐसा समझती हूँ कि वो स्मृति वृत्ति में अपने बहुत सारे संस्कार बहुत जन्म के होते हैं, उससे भय होता है। और आगम वृत्ति से हमने जाना होता है, इससे भय होता है। जी। ऐसा मैं मानती हूँ। तो वो क्या गलत इसमें क्या है जो आता है वो? जी माता जी, इसमें थोड़ी हम संगति लगा सकते हैं। सीधे सीधे तो कोई प्रमाण मिलता है ऐसा नहीं कह सकते। आप म्यूट कीजिए। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। तो माता जी का प्रश्न मैं सभी लोगों को एक बार स्पष्ट कर देता हूँ कि अभी तक हमने देखा कि हमारे चित्त में वृत्ति बनती है, चित्त किसी वस्तु से जुड़ता है और आत्मा उसको देख लेता है। ये एक प्रक्रिया होती है किसी भी वस्तु का साक्षात्कार करने की। लेकिन ऐसा हम खूब सत्संगों में सुनते रहते हैं कि हम जब कभी कोई गलत काम करने जाते हैं तो मन में या आत्मा में ऐसा कहते हैं कि मन में भय, शंका और लज्जा होती है। ये मन में होती है या आत्मा में होती है? जैसे होता है ना, कोई गलत काम करने जा रहे हैं, किसी की चोरी करनी है, किसी की वस्तु चुरानी है, तो चोरी करते समय मन में एक डर रहता है कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं देख लिया तो ये हो जाएगा, फिर पिटाई होगी और नाम बदनाम होगा, ऐसा हमारे मन में चलता है। तो ये कहाँ होता है, मन में होता है या आत्मा में होता है, या उसकी प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, जितना अभी तक हमने सुना है सत्संगों में भी, विद्वानों से भी, वो ये है कि भय, शंका और लज्जा जो होते हैं वो परमात्मा की ओर से होते हैं, जो हमने सुना है अभी तक। परमात्मा की ओर से एक प्रेरणा होती है कि ये कार्य नहीं करना, ये गलत है, इसकी ओर प्रवृत्त नहीं होना। जब भी हम कोई अधर्म का कार्य करते हैं, चाहे किसी की चोरी करनी हो, किसी को मारना हो, किसी की ईर्ष्या करनी हो, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना हो, चुगली करनी हो, या मन में भी कोई भी गलत विचार लाना हो, वहाँ भी एक प्रेरणा तो होती है। अब वो प्रेरणा कहाँ होती है, मन में होती है या आत्मा में होती है? इसके लिए कोई सीधा सीधा प्रमाण तो नहीं है कि आत्मा में या मन में होती है। लेकिन फिर भी जो माता जी ने एक पक्ष रखा है, एक बात रखी है, उन्होंने कहा है कि मन में बहुत सारे संस्कार होते हैं, पुराने, पूर्व जन्मों के या इस जन्म के। जैसे बचपन में हमने कोई चोरी की थी, तो चोरी करने पर किसी ने देख लिया चोरी करते हुए, पिटाई हो गई बचपन में उस समय। अब जो भी लोग हमको देखते हैं वो यही कहते हैं कि देखो वो जा रहा चोर, देखो वो रहा चोर, ये बहुत चुराता था बचपन में। तो मन में एक डर बैठ जाता है, एक संस्कार बैठ जाता है। तो अब बड़े होकर जितनी बार भी चोरी करने जाते हैं ना, तो वो बचपन के संस्कारों का, जो बचपन में एक डर बैठ गया था मन में, या जो लोगों ने इतना सुनाया था, बदनामी की थी, अब वो एक मन में बैठी हुई चीज है जो आत्मा को बार बार उठ के आती है कि ना चोरी नहीं करनी, नहीं तो वही वाली बदनामी होगी जो बचपन में हुई थी। ये लोग फिर से ऐसे ही बदनाम करेंगे और फिर पिटाई भी हो सकती है, जेल हो सकती है इस बार तो। ये भी एक कारण होता है, इसको मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल ये भी होता है। जो मन के भीतर पहले के संस्कार हैं, डर के, शंका के, लज्जा के, वो भी हमको गलत कामों की ओर नहीं जाने देते। और बचपन में कोई काम अच्छे कर लिए थे तो उनके भी संस्कार होते हैं। जैसे बचपन में हमने अच्छे अंक लेके आए थे तो टीचर ने बड़ी प्रशंसा करी थी पूरी कक्षा में, और गांव में भी खूब नाम हो गया था, रिश्तेदारियों में भी, कि लड़का बहुत होनहार है पढ़ने में और बहुत टॉपर रहता है हमेशा से ही। तो एक उसके भी संस्कार हैं। तो अब आगे जितने भी व्यक्ति अच्छे काम करता है तो मन में एक ये संस्कार बैठ गया है कि जितनी बार भी अच्छे काम करूंगा तो लोगों की ओर से वाहवाही मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। तो ये भी एक पक्ष है। मुझे दोनों पक्ष लगते हैं, दोनों का मिला जुला रूप लगता है कि परमात्मा भी प्रेरणा करता है सीधे आत्मा में कि ये वाला काम अच्छा है, इसको कीजिए, और ये वाला काम गलत है, ये नहीं करना चाहिए। अब जिन लोगों का मन बहुत स्वच्छ होता है, यानी मन में अविद्या नहीं है, मन में कोई गलत संस्कार नहीं है, तो उन लोगों को वो प्रेरणा बड़ी स्पष्ट होती है।
और हम और आप लोगों के सबके अनुभव भी होंगे कि जिस समय हम गलत काम करने के लिए जाते हैं तो वो प्रेरणा बड़ी स्पष्ट हो जाती है भीतर से। लगता है जैसे कोई रोक रहा है, पकड़ के खींच रहा है हमको कि नहीं करना वो गलत काम। और जब अच्छा काम करने जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुश कर रहा हो, जैसे कोई आगे को प्रेरित कर रहा हो कि हाँ बिल्कुल उतर जाओ, कूद जाओ मैदान में, भले ही अब चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा लगता है। अब सीधे-सीधे मेरे देखने में तो कोई शास्त्र के प्रमाण नहीं है कि ऐसा होता है, पर ये दोनों बातें मिली-जुली लगती हैं मुझे तो। ठीक है माता जी? तो इसको आत्मा का व्यवहार कह सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। जो भय लज्जा आती है, जी। इसको आत्मा का व्यवहार कह सकते हैं हम? हाँ जी, बिल्कुल। जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। आगे जी चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी 51वें सूत्र में जी। जो पहली की दो पंक्तियां हैं हाँ जी। उसमें एक तो लिखा प्रज्ञा कर्तानाम संस्काराणाम अपि, जी। यानी कि प्रज्ञा के द्वारा जो संस्कार बनते हैं उनको जी। प्रतिबंधित करता है। हाँ जी। और दूसरी पंक्ति में लिखा कि समाधि ज्ञान संस्कारान बाध्यते। जी। तो बात तो एक ही हुई दोनों। हाँ जी, एक ही बात है। तो एक तो गुरुजी इसको रिपीट कर दिया दोबारा, दूसरा पहले में प्रतिबंधी लिख दिया, अगले में बाध्यते लिख दिया। ये भी एक ही बात है। अच्छा सर, चलो ठीक सर। हाँ जी। अच्छा, अब गुरुजी कल भी एक और इसमें दूसरे अनुच्छेद के जी। जो पहली पंक्ति है जी। जिसमें अनुमान के उस पे जो है ये लगाया जाता है कि निरोध चित्तकृत संस्कारा अस्तित्व अन्मेयन, यानी कि अनुमान के आधार पर इसका वो लगाया गया, पता चलता है। हाँ, अनुमान के आधार पर, प्रत्यक्ष तो नहीं आई बात यहाँ पर। हाँ जी। और जबकि गुरुजी पीछे वाले 2-3 सूत्रों से आगे जहाँ रितंबरा प्रज्ञा बुद्धि की बात आ रही थी, जी। जिससे रितंबरा बुद्धि जो वैसी प्रज्ञा बुद्धि के संस्कार जो अनुमान और श्रुत और उसमें आगम प्रमाण के आधार पर जो संस्कार होते हैं उनको बाधित करती है, और रितंबरा बुद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर उसके वो संस्कार बनते हैं। जी। तो जब वहां प्रत्यक्ष के बन जाते हैं तो आचार्य जी फिर ये यहाँ अनुमान का कैसे जिक्र आ गया? नहीं देखिए, प्रत्यक्ष एक अलग चीज है। प्रत्यक्ष का मतलब है वहां किसी चीज का पता चल रहा है, किसी चीज का बोध हो रहा है, ये प्रत्यक्ष कहलाता है। संप्रज्ञात समाधि में भी प्रत्यक्ष होता है और ये असंप्रज्ञात समाधि जो है यहाँ भी प्रत्यक्ष होता है। वहाँ आत्मा आदि पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है और यहाँ परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। वहाँ भी प्रत्यक्ष है, यहाँ भी प्रत्यक्ष है। लेकिन यहाँ जो चर्चा है वो केवल संस्कारों की चर्चा है। यहाँ जो चर्चा चल रही है इस वाले पैराग्राफ में, ये वाला जो है कि इन संस्कारों का पता कैसे चलता है, कैसे पता करें कि ये भीतर चित्त अब निरुद्ध स्थिति में है और वहाँ संस्कार भी बन रहे हैं। बस इतनी चर्चा है और उसको हम अनुमान से पता करते हैं। अच्छा, वो वाला जो प्रकरण है वो इससे रिलेटेड नहीं है? नहीं, वो तो अलग है। वहाँ तो प्रत्यक्ष है, वहाँ तो बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ चर्चा केवल संस्कारों की है। आप इतना इस बात पर ध्यान दीजिए कि संस्कारों का पता कैसे चला, तो अनुमान से पता चला। अनुमान ही कर पाते हैं बस हम, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते संस्कारों का यहाँ आके। जी आचार्य। अच्छा आचार्य जी, ये मैंने कल भी आपसे शंका प्रस्तुत की थी जी। जो इससे आगे ये हुआ कि जब वो परविलीन हो जाते हैं जी। उसके बाद में जो संस्कार चित्तस्याधिकार विरोधिना, जी। यानी कि जो चित्त का जो चीज का साधिकार उसका ये विरोध करते हैं। जी। और पीछे भी हमने लिखा है और यहाँ भी कि चित्त का जो साधिकार होता है वो भोगने की प्रवृत्ति और अपवर्ग, जी। ये चित्त का साधिकार होता है। मुख्य रूप से तो उसी को कहा जा रहा है जो भोग की प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। जी 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 जी, जी। पर आचार्य जी यहाँ पर जो व्यास जी के भाष्य का अर्थ दिया स्वामी सतपति जी ने, जी।
उन्होंने ये जो संस्कार जन्म आदि देने वाले चित्त के विरोधी हैं, हाँ जी। तो ये वाली बात जरा थोड़ी संशय दूर नहीं हुई मेरी अभी। हाँ, तो साधिकार का मतलब वही तो होता है कि जन्म देना, मरण देना, भोग करवाना, ये सब आ जाएंगे इसी में। जन्म आदि लिख दिया ना, तो जन्म, मृत्यु, भोग करवाना, ये सब आ जाएंगे उसके भीतर। इसी को साधिकार कहते हैं। नहीं, चित्त का आचार्य जी क्षमा चाहूंगा, जी। तो चित्त का जो साधिकार है वो जन्म से कैसे आ गया? जन्म वाली बात मेरी नहीं अभी समझ में आ रही। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, पहले आप ये बताइए साधिकार का मतलब क्या है? साधिकार का जो मैं मतलब समझ रहा हूँ कि जो चित्त का अपना अधिकार है कि जो भी संस्कार उसमें होते हैं उनसे वो या तो भोग करवाते हैं। जी। भोग का मतलब हम कोई भी विषय वस्तु हो उसका उपयोग करते हैं जी। या उनको हम जो है समाप्त करके उनको आगे फिर हम अपवर्ग की तरफ बढ़ते हैं, जो मैं जितना अब तक समझा हूँ। हाँ जी, तो अब बिल्कुल ठीक बताया है आपने, लेकिन बहुत कुछ होता है। देखिए, मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ साधिकार का मतलब आज अच्छे से। चित्त के साधिकार का मतलब है, पहले मैं इधर वाला हिस्सा लिख देता हूँ, अपवर्ग की प्राप्ति कराता है, तो ये बात हट जाएगी बिल्कुल। इस पर चर्चा नहीं चल रही हमारी, अपवर्ग पर। यानी चित्त हमको मुक्ति की ओर ले जाता है, इस बात को तो अलग रख दीजिए। एक चित्त का दूसरा अधिकार होता है कि वो भोग कराता है, भोग। इतना समझ लीजिए, भोग। ये दो चीजें हैं। तो ये भोग कराना जो है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जन्म भी होता है, मरण भी होता है, या जितने भी हम जीवन में सुख होते हैं, दुख होते हैं, सुख कुछ भी होता है मन के द्वारा, वो सब यहीं आ जाएगा, इधर भोग के अंतर्गत। जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं, हमारे चित्त में जितने भी कर्माशय इकट्ठे होते हैं, कर्माशयों के आधार पर ही हमारे जन्म होते हैं। ये भी चित्त का साधिकारपना है। हमारे चित्त के भीतर जितने क्लेश इकट्ठे होते हैं, संस्कार बनते हैं, वृत्तियां बनती हैं, ये भी सब साधिकारपना है। इनके आधार पर भोग तय होता है। भोग भोग में सब चीजें आ जाएंगी, जन्म भी आ जाएगा, मरण भी आ जाएगा, और जितने सुख दुख मिलते हैं वो सब इसी के भीतर आ जाएंगे। ये है साधिकार, चित्त का साधिकार होना। तो जन्म होना भी इसी अधिकार के कारण से है। ये भी अधिकार दिया हुआ है, चित्त को जन्म करवाता है हमारा ये। अगर मन ना हो, मन के भीतर कर्माशय ही इकट्ठे ना हो, मन के भीतर संस्कार ही इकट्ठे ना हो, तो हमारा जन्म भी नहीं होगा। मृत्यु भी इसी इसी चित्त के कारण से होती है। जितने सुख दुख हम भोग रहे हैं, ये भी इसी चित्त के कारण से होती है। यदि ये चित्त ना हो और चित्त में क्लेश ना हो, चित्त में कर्माशय ना हो, तो हम सुख दुख भी नहीं भोग पाएंगे। ये चित्त का साधिकारपना है। बात आई समझ में? जी 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 जी। अच्छा आचार्य जी, इससे आगे जो ये 3 शब्द हैं, जी। ना स्थिति हेतु, जी। तो ना या नहीं के उसमें आएगा। हाँ जी, न नहीं के रूप में आएगा। और स्थिति हेतु, इसका क्या यहाँ मतलब निकल रहा है? स्थिति के हेतु नहीं होते हैं। ये जो संस्कार हैं निरोध समाधि के, जिस संस्कारों की चर्चा चल रही थी, ये स्थिति के हेतु नहीं बनते, स्थिति का कारण नहीं बनते। स्थिति का कारण नहीं बनते। मतलब हाँ, स्थिति का मतलब आचार्य जी, हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। स्थिति का मतलब है कि जो जन्म मरण की वो श्रृंखला चली आ रही है, वो स्थिति बनी हुई है लगातार, यहाँ उस स्थिति की बात है। अब स्थिति शब्द यहाँ अपने आप में बड़ा विशेष शब्द है। वैसे तो पीछे स्थिति का मतलब आया था प्रशांत वाहिता स्थिति, लेकिन यहाँ जो प्रकरण चल रहा है ये उस स्थिति के लिए है जहाँ चित्त एक साधिकार बना हुआ था। पहले एक स्थिति बनी हुई थी, जन्म हो रहा था, मरण हो रहा था, वृत्ति बन रही थी, वृत्तियों से संस्कार बन रहे थे। ये भी तो एक स्थिति होती है ना चित्त की। उसका हेतु नहीं बनते ये वाले संस्कार, निरोध के संस्कार। इसलिए इस स्थिति शब्द पर बहुत विशेष ध्यान देना होता है। जी 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 जी। तो यहाँ स्थिति हम लेंगे जो ये ऊपर बताया है जन्म मरण वाली बात। हाँ। वो वाली स्थिति का कारण नहीं बनता ये चित्त नहीं, ये संस्कार कारण नहीं बनते। यानी इन संस्कार कारण। हाँ जी, निरोध के जो संस्कार हैं जी। और देखिए यहीं ऊपर एक बात पहले ही कह दी थी, संस्काराः चित्तस्य अधिकार विरोधिनः।
ये चित्त के अधिकार का तो विरोध करते हैं, लेकिन उस स्थिति के हेतु कभी नहीं बनते, यानी चित्त को अधिकार में नहीं लाते, वही बात कह रहे हैं। जी। अच्छा आचार्य जी, थोड़ा सा समय और ले रहा हूँ। जी जी बताइए ना। स्वामी सतपति जी ने अपने योग, सतपति जी पहले तो व्यास भाष का अर्थ करते हैं, उसके बाद वो अपने योग प्रकाश का एक वो लिखते हैं। जी तो नीचे जो योग प्रकाश में स्वामी जी ने ये गुरुजी नीचे की 3-4 लाइन जो लिखी हैं जी कि जब वो अपने स्वरूप में जीवात्मा अपने और ईश्वर के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, जी उस समय उसको शुद्ध केवल मुक्त कहा जाता है। यहाँ तक तो सूत्र में आ गया। हाँ जी अब इससे आगे की जो बात लिखी, यह देहावसान के पश्चात जीवात्मा की मोक्ष अवस्था का वर्णन है। जी शरीर के रहते हुए जो आत्मा मोक्ष का अधिकारी बन जाता है उसको जीवन मुक्त कहते हैं, जी और शरीर अवसान के पश्चात वह शरीर की व्यवस्था अनुसार मोक्ष में उसको विदेह मुक्त कहते हैं। हाँ जी तो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि निर्वीर समाधि को प्राप्त करके प्रकृति विकृति एवं अपने स्वरूप को यथावत जानने, चित्त के व्युत्थान असंप्रजात संस्कारों सहित प्रकृति में लीन होने पर जीवात्मा मुक्त हो जाता है। जी तो इसको जरा गुरुजी ये 3-4 लाइन में स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, जरा ये थोड़ा सा। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो चर्चा हमारी समाप्त हुई थी, वो चर्चा कहाँ हुई थी कि चित्त तो चला गया अपने मूल स्वरूप में, यानी चित्त खत्म हो गया, बस ऐसा समझिए, और आत्मा अब मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन अभी शरीर तो बना हुआ है, अभी इस योगी की मृत्यु नहीं हुई है। अभी योगी समाधि से उठ के आता है और अपने काम कर रहा है, जीवित है। अभी शरीर बना हुआ है, मृत्यु नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति को जीवन मुक्त कहा जाता है, यानी जीवन रहते हुए भी आत्मा अभी मुक्त स्थिति में है। अब ये नितांत मुक्ति नहीं है, यानी पूरी तरह से आत्मा अब परमात्मा के आनंद में चला गया है, पूरी तरह से छूट गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उसको एक अंश में कहा जाता है कि अब वो केवल ही हो गया है, क्योंकि चित्त का वो काम हट गया है जो पहले था। चित्त जुड़ा हुआ था, चित्त के साथ सब व्यवहार चलते थे, वो सब हट करके अब केवली भाव में रह है, और आत्मा शुद्ध रूप में भी आ गया है। अब वो जो जुड़ाव था, वो जो क्लेश थे, वो जो संस्कार थे, उनसे भी छूट गया है, शुद्ध रूप में है अब। और मुक्त भी एक अंश में हम कह देते हैं कि मुक्ति भी मिल गई है सब चीज़ों से। वो जो सब दुख साथ में जुड़े हुए थे, चित्त के साथ भी लगाव था, बहुत सारी चीज़ें थी, वो छूट गए। एक अंश में हम इसको जीवन मुक्त कह देते हैं, शरीर नहीं छूटा है अभी। लेकिन जैसे ही योगी की मृत्यु होती है कि अब कुछ काम बचा नहीं है, जो कुछ प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, अब कल्याण हो गया, शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो स्थिति होती है उसको विदेह मुक्त कहते हैं, या नितांत मुक्ति कहते हैं। ये नितांत मुक्ति का मतलब है कि अब सब चीजों से ही छूट गया। अब चित्त अपना मुक्ति में चला, चित्त अपना मूल प्रकृति में चला गया है, और आत्मा वहां से छूट करके परमात्मा के आनंद में, परमात्मा की व्यवस्था में चला गया है। इसको नितांत मुक्ति कहेंगे। तो कोई ये ना समझ ले कि ये सारा काम बिल्कुल वही निर्बीज समाधि में ही हो जाता है। निर्बीज समाधि में अभी जब व्यक्ति लौट करके आएगा, जीवित है, शरीर भी जुड़ा हुआ है, तो व्यवहार भी होंगे। लौट करके आएगा तो बातचीत भी करेगा लोगों से, उसके अपनी थोड़ी बहुत वृत्तियां, संस्कार बनेंगे, लेकिन वो उस चित्त को साधिकार नहीं करेंगे, वो काम वैसा बन नहीं पाएगा। तो पूरी तरह मुक्त कह देना आत्मा को, ये ठीक नहीं है, ये समझाना चाह रहे हैं। पूरी मुक्ति तो शरीर छूटने के बाद ही होगी, उसको नितांत मुक्ति कहा जाता है। ठीक है जी, आप अपना माइक खोलिए। जी हाँ सर। हाँ जी जी आचार्य जी, थोड़ा सा समय और देंगे मुझे? जी जी बताइए ना, और तो कोई नहीं है। जी आचार्य जी, मैं थोड़ा सा ये जो जितनी भी अब तक हमने समाधियों के नाम पढ़े, हाँ जी तो इसके बारे में थोड़ी सी शंका है गुरुजी, इसको थोड़ा सा समाधान मैं चाहता हूँ। जी बताइए। गुरुजी, अभ्यास और अपर वैराग्य के पूर्ण हो जाने पर, अभ्यास का मतलब जो बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का जो हम इसका अनुसरण करते हैं, जी और उसके बाद में जब हमारे दृष्ट और श्रवण जो हमारी वृत्तियां हैं, जी मन जब इंद्रियों पे पूर्ण उसको, इंद्रियों को अपने वशीकरण में कर लेता है, जी
और उस टाइम ये वशीकरण की अनुभूति जो होती है तो वो अपर वैराग्य हुआ। हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल। और अपर वैराग होने पे ही हमारी संप्रज्ञात समाधि की ये जो है स्थितियां शुरू होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। हाँ जी। तो इसमें गुरुजी वो तो है के वितर्का में स्थूल भूतों का साक्षात्कार होगा, जी। विचारा में जो है तन्मात्राओं का साक्षात्कार होगा, आनंद में इंद्रियां, जी। अहंकार और मैं तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, और अस्मिता में जीवात्मा का साक्षात्कार होता है। हाँ जी। तो ये जो जीवात्मा का साक्षात्कार होता है ये किसको होता है? एक तो ये शंका है गुरुजी। हाँ जी। तो पहले इसी का समाधान कर लेते हैं कि आत्मा को ही तो होता है अपना खुद का साक्षात्कार, और कौन करेगा? वो ही दृष्टा है, वो ही देखने वाला है, वो ही चेतन है, वो ही पुरुष है। तो वो ही करता है अपना साक्षात्कार, चित्त के माध्यम से करता है। जी। जी। तो इसमें गुरुजी फिर जो अगली स्थिति आती है जी। जिसको हम लोग धर्मेद समाधि कहते हैं। हाँ जी। धर्मेद समाधि की स्थिति आती है कि जब हमारे रजोगुण और तमोगुण की मात्रा जो उसमें किताब में लिखा हुआ है कि उसके जो मल रूपी जो उनके वो होते हैं गुण, जी। वो जब पृथक हो जाते हैं जी। और चित्त अपने बिल्कुल शुद्ध सात्विक रूप में आ जाता है, जी। और उस समय चित्त और जीवात्मा दोनों अपने आप को पृथक पृथक अनुभव करने लगते हैं। हाँ जी। तो वो हमारी धर्मेद समाधि कही जाती है। हाँ जी। तो ये जो धर्मेद समाधि है और जो ये हमारी रितंबरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जी। ये दोनों एक ही स्थिति होती है या गुरुजी इसमें कुछ अंतर होता है? हाँ, बिल्कुल वही की स्थिति है। संप्रज्ञात समाधि की जो अंतिम स्थिति होती है, जहाँ जीवात्मा अपना साक्षात्कार करता है, चित्त और आत्मा को अलग अलग देखने लगता है, बस उसी को धर्ममेघ समाधि कहा जाता है। और उसी को सत्व पुरुष अन्यता ख्याति भी कहते हैं कि सत्व और पुरुष, सत्व यानी चित्त, पुरुष यानी आत्मा, अन्यता भिन्नता, उन दोनों की भिन्नता का उसको ख्याति हो जाती है, प्राप्त हो यानी ज्ञान हो जाता है। तो धर्ममेघ समाधि वहीं जाके कही जाती है। दूसरे सूत्र के व्यास भाष्य में दूसरा पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ है, तदेव रजोलेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। ये शब्द आया था धर्म मेघ। तो रजोगुण का जो लेश मात्र मल था ना, वो भी हट गया है, जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति की प्राप्ति हो गई है। तो उसी स्थिति को धर्म मेघ ध्यान या धर्म मेघ समाधि कहा जाता है, और वही ऋतंभरा प्रज्ञा की भी स्थिति है। मतलब दोनों एक ही चीज हुई ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक तो ये संशय दूर हुआ गुरुजी। अब गुरुजी इसमें एक पुस्तक में स्वामी जी वाली में है, दो चीज लिख रही है जी। कि कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि धर्मेद समाधि में मन, अहंकार, इंद्रियां, अंतकरण जीवात्मा के साथ विद्यमान है, परंतु अपने स्वरूप को बुद्धि और ईश्वर की सहायता से जान पाता है। जी। और उसमें लिख रहा है कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इसमें जीवात्मा, बुद्धि, अहंकार अपने स्वरूप को एक ही मानता है। जी। तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे सर? हाँ, थोड़ा सा जो ये विषय है ना धर्म मेघ का, इसको हम चौथे पाद में देखेंगे, वहां इसकी चर्चा विस्तार से है। सीधे सीधे नाम आएगा धर्म मेघ समाधि का। प्रथम पाद में तो दूसरे सूत्र में बस छोटी सी चर्चा, बस नाम मात्र आया है। तो चौथे सूत्र में इसको आराम से क्षमा कीजिए, चौथे पाद में आराम से देखेंगे इसको विस्तार से कि कहाँ आती है ये। जी 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 जी, जी। हाँ जी। अच्छा, इसके आगे जो रितंबा से आगे की वैशारद और वैशारद वाली स्थिति बताई है जी। और उसके बाद में फिर ये है कि जो रितंबरा के जो संस्कार होते हैं वो प्रज्ञा को दबा देते हैं, और इसमें असंप्रज्ञात स्थिति में आ जाएंगे वो रितंबरा को दबा देते हैं। हाँ जी। तो इसमें गुरुजी एक छोटा सा संशय हो रहा है, इसमें ये है कि जब ये विवेक ख्याति हो जाती है जी, तो ये इसको चित्त के साधिकार को रोक देती है। हाँ जी। और जो हमारी
आत्मा का जो गुण है, जो इसमें दूसरे सूत्र में बताए गए हैं, जी। चित्ती शक्ति, अपरिणामी, अप्रतिसंक्रम, अप्रतिसंकरणीय, संक्रमण। दृष्टाना, शुद्ध और अनंत, जी। कि ये जो है इनके विवेक ख्याति के द्वारा जो ये सत्गुण की जो अधिकता हो जाती है, ये दोनों आपस में विरोधी होते हैं। हाँ जी। तो इसलिए जो है आत्मा या जो है ये उसमें लिखा हुआ है कि वो ये नहीं सहन करती कि ये मेरे विरोध में आ गए, इसको हटाओ, जो मैं अपनी एक साधारण भाषा में बोल रहा हूँ जी। और उसको ये हटाने के उस पे जब ये वहां पर जो ये अतः इसको हटा देते हैं जी। तो उस समय हमारी स्थिति पर वैराग्य में आ जाती है और इसी को हम असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति बोलते हैं। जी। तो ये मैं ठीक समझ रहा हूँ क्या? हाँ, ठीक समझ रहे हैं। देखिए, ये जो विवेक ख्याति होती है सत्वगुण प्रधान होती है, सत्वगुण की जी। प्रधानता वाली होती है और उसी को कहा था कि ये आत्मा से बिल्कुल भिन्न होती है, आत्मा से विरुद्ध स्वभाव वाली होती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव होता है चेतन और ये जो सत्व गुणात्मक ये जो विवेक ख्याति है ये जड़ होती है, इसलिए दोनों विरुद्ध तो हो गई। और उसी को वहां कहा था चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च सत्व गुणात्मिका च अयम अतो विपरीता, यानी ये विपरीत होती है आत्मा के। वैसे तो आत्मा को ही प्राप्त होती है विवेक ख्याति, लेकिन चूंकि विवेक ख्याति सत्वगुण की प्रधानता वाली है और सत्वगुण जो होता है वो मूल प्रकृति का हिस्सा है, मूल प्रकृति से आता है, तो जड़ होने से वो चेतन आत्मा से विरुद्ध स्वभाव वाली होती है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आत्मा इस विवेक ख्याति को अपना हिस्सा ना मान ले, ये ना मान ले कि ये मैं ही हूँ। विवेक ख्याति को यदि वो मान लेगा तो फिर ये तो उल्टा ज्ञान हो जाएगा, मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। तो ये जो विवेक ख्याति, ये जो बोध हुआ है, ज्ञान हुआ है, ये आत्मा से विरुद्ध स्वभाव वाला होता है चेतन और जड़ होने से। जी। अच्छा, इस स्थिति में आके आत्मा और चित्त और ये बुद्धि ये जितने भी हैं बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग भेद दिखने लगता है, आत्मा को बोध होने लगता है। तो अभी गुरुजी जैसे बड़े भैया ने पूछा था जी। कि जब ये दोनों अलग अलग हो गए और इसमें जो निरोध के जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, जी। आपने बताया कि वो चित्त में ही स्थित होंगे। हाँ जी। तो इसको जरा थोड़ा सा और बताएंगे क्या? उस स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहना संभव नहीं है क्योंकि इतना ही संकेत यहाँ हमने देखा है। देखिए, इसमें जितना आया था वो मैंने आपको बताया, इससे ज्यादा तो असंप्रज्ञात समाधि के संस्कार और कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, वो इसका संकेत नहीं मिलता। हाँ, मेरी जब चर्चा हुई बड़े विद्वानों से तो मैंने पूछा कि ये जो असंप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार होते हैं, निरोध के जो संस्कार हैं, सबसे अंत वाले संस्कार जो हैं, इन संस्कारों से होता क्या है? तो वहां पर उन्होंने समाधान किया कि ये संस्कार आगे असंप्रज्ञात समाधि को लगाने में सहायता करते हैं। जैसे मान लीजिए व्यवहार काल में हमने कोई संस्कार बनाए, मैंने कोई परीक्षा दी, परीक्षा में मेरे अच्छे अंक आए तो मेरी प्रशंसा मेरे घर में हुई, खूब प्रशंसा करी कि भाई लड़का बहुत बढ़िया है, पढ़ने में बहुत होनहार है, बहुत बुद्धिमान है। तो इसके संस्कार बन गए भीतर। अब वो संस्कार बार बार उठेंगे कि मेरी प्रशंसा की थी, आज तो भैया मुझे बढ़िया बता रहे थे, माँ ने मेरी बड़ी प्रशंसा की। ये संस्कार बार बार और पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं मुझको, और पढ़ूंगा और प्रशंसा होगी, बाहर भी प्रशंसा होगी, बाहर के लोग भी जानेंगे। तो ऐसे ही निरोध के जब संस्कार भीतर चित्त में बनते हैं तो वो और आगे असंप्रज्ञात समाधि लगाने में सहायता करते हैं। अब कैसे करते हैं इसका तो बहुत वर्णन कहीं नहीं मिलता सीधे सीधे, ये तो भीतर समाधि में जाके होने वाली एक ऐसी गुप्त प्रक्रिया है जिसको वाणी से कहना बहुत मुश्किल है। ये तो खुद के प्रत्यक्ष का विषय है जितना मैं समझ पाया हूँ अभी तक। ठीक है जी। जी आचार्य जी, एक लास्ट लाइन जी। इसमें जो ईश्वर का साक्षात्कार होता है, हाँ जी। वो किस रूप में, क्योंकि ईश्वर में कोई वो तो है नहीं, हाँ। आकार तो है नहीं कोई, जी। तो वो किस रूप में साक्षात्कार होता?
हाँ, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। आगे चौथे पाद में जाके जो कैवल्य पाद है उसमें बहुत सारी चीजें वहां भी खुलेंगी इस बारे में। तो वहां से भी वेद के मंत्रों के द्वारा भी, बाकी शास्त्रों के भी प्रमाण मैं आपके सामने रखूंगा कि इस समाधि में परमेश्वर का जो साक्षात्कार होता है वो कैसे होता है, क्या चीजें वहां हो रही होती हैं। क्या परमात्मा सामने आके खड़ा हो जाता है, क्या ज्योति पुंज के रूप में होता है, या कुछ लोग कहते हैं कि उसके गुणों का पता चल जाता है पूरी तरह से। आखिरकार वो क्या स्थिति है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, ये चीज क्या है साक्षात्कार हो जाना। तो इसकी चर्चा थोड़ा आगे जाके विस्तार से देखेंगे। इस प्रश्न को आप संभाल के रखिए, मैं भी संभाल के रखूंगा, खूब चर्चा करेंगे इस पे बढ़िया से। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जी ठीक है। तो देखिए, समय तो कक्षा का हो गया है। मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। आज है 6 अगस्त, कल 7 है, फिर 8 है और फिर 9 है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। तो चूंकि 9 अगस्त को रक्षाबंधन है और 8 से ही आना जाना शुरू हो जाता है और 10 में भी आना जाना लगा रहेगा, तो ये 3 दिन हमारी कक्षा का अवकाश रहेगा। 9 को तो रक्षाबंधन हो गया, 8 और अगली जो दिनांक है 10, यानी 8, 9, 10 का हम अवकाश रखेंगे। बचा कल का दिन 7 अगस्त वाला। कल तो कक्षा होगी। कल की कक्षा के लिए आपको एक काम सौंपते हैं, बहुत बढ़िया काम, बहुत मजा आएगा चर्चा में कल। दूसरा पाद अभी शुरू नहीं करेंगे, दूसरा पाद तो 11 अगस्त से शुरू कर लेंगे। तब तक और भी नए लोग आ जाएंगे कक्षा में जो दूसरा पाद पढ़ना शुरू करेंगे नए सिरे से। तो कल का जो दिन होगा 7 अगस्त का, उसके लिए आपको मैं ये काम सौंपता हूँ कि योग दर्शन का जो प्रथम पाद हुआ है पूरा, इसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं हमारी। 133 कक्षाएं और लगभग 100 घंटों में हमारी कक्षा हुई है। मैंने 100 घंटों से ज़्यादा बातें बोली हैं यहाँ पे। ऋषियों ने बहुत सारी बातें हमें समझाई हैं। तो इस पूरे प्रथम पाद के 51 सूत्रों में या मेरे द्वारा दी गई कही गई बातों में, चर्चाओं में, व्याख्यानों में, या अन्य भी आपने कहीं से योग दर्शन पढ़ा हो, वहां से विद्वानों ने जो आपको बातें कही, तो इस प्रथम पाद में आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगी, बस एक चीज, वो आपको कल कक्षा में रखनी है। मैं आपका नाम बोलूंगा, आप उस बात को रखेंगे सबके सामने 2, 3, 4, 5 मिनट में, कम से कम 5 मिनट आप रखेंगे। ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और उस चीज ने आपके जीवन में बहुत बदलाव लाया पिछले कुछ महीनों में या पिछले सालों में, विशेषकर पिछले कुछ 6-7 महीनों में जब से हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, कि हाँ ये चीज मुझे जब से योग दर्शन में पढ़ने को मिली तब से जीवन ही बदल गया, या मैंने अपने भीतर इतना परिवर्तन पाया। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बस एक बात रख देता हूँ जल्दी से, फिर आप उसी आधार पे कल को कक्षा में अपनी बात रखिएगा। जैसे पीछे एक चर्चा आई थी, चित्त की प्रसन्नता कैसे हो, मन हमारा प्रसन्न कैसे रहे, तो उसके लिए 4 चीजें बताई थी: मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। इनकी भावना करें। जैसे सुखी लोगों के प्रति मित्रता की भावना करें, दुखी लोगों के प्रति करुणा की भावना, और जो पुण्य आत्माएं हैं उनके प्रति मुदिता की, हर्ष की भावना करें, और जो दुष्ट लोग हैं उनकी उपेक्षा करें। ऐसा करने से मन खुश रहने लगता है और वास्तव में होता भी है। करके देखा होगा आप लोगों ने भी, आपके पहले के अनुभव रहे होंगे, ताजे ताजे अनुभव भी होंगे, और आपने पाया होगा कि मन पहले से ज्यादा प्रसन्न रहने लगा। तो ये मैंने एक उदाहरण रखा है, इसके अलावा सैकड़ों हजारों बातें कक्षा में हुई हैं। तो किस बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, योग दर्शन के किस सूत्र का आपके ऊपर प्रभाव पड़ा, भीतर से मन बदल गया, आत्मा बदल गया, उपासना में बड़ी सहायता मिली, जीवन के व्यवहार बदल गए, लोगों से बातचीत करने का तरीका बदल गया, स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति तेज हो गई, अब जीवन में पहले जैसा नहीं रहा, जो पहले चिंताएं, तनाव, परेशानियां, दुख थे, अब जीवन में आनंद आने लगा है, अब पहले से जीवन सरल हो गया है। क्योंकि दिखे भी तो, जब योग दर्शन पढ़ा है, इतना समय लगाया है, तो उसका कुछ दिखना भी तो चाहिए, और दिखा है तो आप कल को कक्षा में रखिएगा। बस एक सावधानी रखिएगा कि अपने व्यक्तिगत निजी जीवन की बहुत गहरी बातें आप सबके सामने मत रखिएगा। अपना एक जो प्राइवेट लाइफ है, अपने जो निजी जीवन है, उसको सबके सामने ऐसे उजागर करना भी ठीक नहीं। और अपने परिवार की जो निजी बातें हैं, मान लीजिए किसी का, अपने कोई बहू रानी है, उनका सासू माँ से कुछ झगड़ा वगड़ा है, वो आपने कक्षा में आके बोल दिया, तो फिर कक्षा में ही झगड़ा हो जाएगा या फिर उसका गलत प्रभाव जाएगा। तो वो बहुत निजी बातें अपने व्यक्तिगत जीवन की, पारिवारिक जीवन की, वो मत रखिएगा।
लेकिन हाँ, जो आप उचित समझते हैं कि ये रखनी चाहिए, बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगी इस बात को रख करके, तो आप आराम से तैयार करके आइएगा और कम से कम 5 मिनट में आप अपनी बात को रख दें, ऐसा प्रयास कीजिएगा। फिर उसके बाद तो 3 दिन हमारी कक्षा का अवकाश रहेगा। फिर विधिवत 11 अगस्त से हम दूसरे पाद का आरंभ करेंगे। अभी समय बहुत हो गया है, आज की कक्षा को विराम यहीं देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद। चौधरी साहब का तो खूब सारा धन्यवाद, जो इतनी गहनता से वो अध्ययन करते हैं, बड़े गहरे प्रश्न करते हैं और हमको भी अवसर देते हैं कि हम और चिंतन मनन करें और हम बेहतर समाधान कर सकें, इसलिए उनका बहुत सारा धन्यवाद। विशेष धन्यवाद परमात्मा का। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।